सुनो साधु, लानत भेजता हूं मैं तुम्हारी इस काली कुव्वत पर, लानत भेजता हूं इस काले जादू पर, थूकता हूं उस दौलत पर जो मुझसे मेरा ईमान छीन ले। मैंने उससे कहा, नहीं साधु, दुनिया की हर चीज दे सकता हूं अपने दीन के अलावा। मैं अपने मजहब से कभी किसी भी तरह नहीं हट सकता। मैं अपने धर्म को कभी भी फरेब नहीं दे सकता। क्या है मेरे पास? जिंदगी ही गुजारनी है, गुजार लूंगा, गरीब रहकर, मेहनत मजदूरी करके, सूखे टुकड़े खाकर, लेकिन वो नहीं करूंगा जो तू कह रहा है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इन सोने चांदी के टुकड़ों के एवज तो मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहता है। लानत है तेरी शक्ल पर। गलती मेरी ही थी शैतान के बच्चे कि मैं दौलत की वजह से तेरे फरेब में आ गया। अब मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। धत तेरे की, तुम सारे के सारे ऐसे ही हो। एक वो था जिसने जीवन खत्म कर लिया अपना, आज तक कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, मगर धर्म शक्ति चाहिए। काली शक्ति छोड़कर धर्म शक्ति चाहिए। ठीक है, रहे ठीक है, देखूंगा तुम लोग कब तक मुझे शिकस्त देते रहते हो। अरे तुम हो ही कमीने, किसी का एहसान नहीं मानते। मैंने तुझे सूखे टुकड़ों के संसार से निकालकर ऐशो इशरत की दुनिया में लाना चाहा, मगर अब ऐसे नहीं। उस वक्त मुझे कुछ नहीं मालूम था मसूद भैया कि वो ये बकवास किसके बारे में कर रहा है। बाद में पता चला कि जिसका वो तस्करा कर रहा है वो तुम हो। ये कैसे पता चला? मैंने पूछा। हालात से। हालात क्या थे? थोड़ी सी कहानी और रह गई है, उससे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है। इकराम चंद लम्हात खामोश रहा, फिर बोला। वो गरज बरसता रहा, फिर अचानक खामोश हो गया, कुछ सोचने लगा, फिर एकदम हंस पड़ा। वाह रे वाह, वाह रे वाह, तूने तो एक नया रास्ता दिखा दिया मुझे। पहले मैंने सोचा था कि तुझे एक नया रूप दूं, ऊपर से मुसलमान, अंदर से कुछ और। फिर जब तू इस पापी के सामने आए तो वो आसानी से तुझे धोखा खा जाएगा, तेरे हाथों मारूं उसे। मगर नहीं, तू मुसलमान रह, पक्का मुसलमान। बस मेरा एक काम करना होगा तुझे। मैं अब तुझे समझ चुका हूं शैतान, कोई काम नहीं करूंगा मैं तेरा, या रुकूंगा भी नहीं। करेगा करेगा करना पड़ेगा। ना रुक, भाग जा। ठीक है, भाग जा। वो खुद एक तरफ चल पड़ा। मैंने भी बस्ती की तरफ रुख किया। खुद पर लानत मुलामत कर रहा था। लालच ने अंधा कर दिया था, ईमान खोने जा रहा था। थू है ऐसी दौलत पर। बस्ती में दाखिल हो गया, अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन न जाने क्यों सर चकरा रहा था। सब कुछ अजनबी अजनबी लग रहा था, और ये जगह, मेरा घर यहां मौजूद नहीं था, बस कुछ बदला बदला लग रहा था। न जाने मेरा घर कहां गया। पागलों की तरह अपना घर ढूंढने लगा। फिर एक आदमी को रोककर पूछा, भाई साहब ये कौन सा मोहल्ला है? घची टोला। यहां मेरा घर था। कहां? वो सामने। यही जगह है, बराबर में चचा शमशाद रहते थे। कितने साल पहले की बात है? साल नहीं, कल, अभी थोड़ी देर पहले। इस घर में रहते हैं पंडित सुधा शंकर, बराबर में लाला अमरनाथ। कोई 20 साल से तो हम देख रहे हैं, कहीं और होगा तुम्हारा घर। वो शख्स मुझे पागल समझकर आगे बढ़ गया। मेरा घर खो गया था, मेरे दोस्त खो गए थे, पूरे जोनापुरी में कोई जानने वाला नहीं था। दीवान लाल के घर गया, वो भी ना मिला। उसके घर में भी कोई और रहता था। खून के आंसू रोया मसूद भैया। जोनापुरी में पैदा हुआ था, पला बढ़ा था, मगर कोई जानने वाला नहीं था वहां। बहन भी खो गई थी मेरी। सब कुछ कम हो गया था। महीना गुजर गया पूरा, हुलिया बदल गया। एक गेदल जालिम साधु का ख्याल आया, शमशान घाट चल पड़ा। वो वहां मौजूद था, मुझे देखकर मुस्कुराया। आ गए मुक्ति मियां, मेरा घर कहां गया? मैंने पूछा। हमें क्या मालूम, तुझे मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है जलील। ओहो, अभी तक बिगड़े हुए हो। हम तो समझे थे कि दिमाग ठिकाने लग गया है, हमसे समझौता करने आए हो। तूने अपने मकरू इल्म से मेरा घर गुम कर दिया है। मुझे बताओ मेरा घर कहां है? चलो ठीक है, हमने ऐसा कर दिया है, क्या कर लोगे तुम हमारा? मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैंने गैज के आलम में कहा, और वो हंसने लगा। फिर बोला, ठीक है, पहले तुम हमें जान से मार दो, फिर तुमसे बात करेंगे। मेरी बहन का पता तो बता दे जालिम, कुछ तो बता दे मुझे। सब कुछ बता देंगे, जो कहोगे करेंगे तुम्हारे लिए, मगर अभी नहीं, इस वक्त जब तुम हमारा काम कर दोगे। क्या काम है तुम्हारा? ऐसे नहीं बताएंगे जब तक तुम मन से तैयार ना हो जाओगे, और अब तो तुम्हें समझाना पड़ेगा। ससुरे कुछ किए बिना सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हो। वो कमीना भी ऐसे ही आया था, घोड़े दौड़ाने, रेस जीतने, सट्टा जीतने। तुझे ऐसे सारे काम करने पड़ेंगे जो तेरे धर्म के खिलाफ हों। छोड़ूंगा नहीं, क्या समझता है तू मुझे? भोरिया चरण है मेरा नाम, शिंगा हूं मैं। तुझे सब कुछ करना पड़ेगा हमारे लिए, वरना इस बार वो करेंगे हम जो पहले ना किया था, वो भी तेरी तरह, बिल्कुल तेरी तरह।
हमने कहा पैर फागन द्वारे पहुंचा दे, पर धर्म महानता उभर आई, कुत्ता बना दिया ससुरे को हमने भी। यही हश्र तेरा होगा। और मसूद भैया, उसने इस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में तफसील बताई। फिर बोला, पहले हमने सोचा था कि तुझे मुसलमान बनाए रखे और काली शक्ति से मारे, फिर तू मुसलमान बनकर उसे मारे, लोहे को लोहा काटे। मगर तूने एक नया रास्ता दिखा दिया हमें। जो काम वो ना कर सका वो तू कर सकता है, क्योंकि तू अमावस की रात को पैरों की तरफ से पैदा हुआ है। देख भोरिया चरण, मेरा पीछा छोड़ दे। कोई भी मुसलमान अगर उसके दिल में खुदा का खौफ है तो ऐसा गलीज काम नहीं करेगा। काला जादू कुफर है, हम इसे नफरत की नजर से देखते हैं। किसी और से अपना काम करा ले, मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। अरे चल पापी, तू हमारा काम नहीं करेगा तो हमें क्या जरूरत पड़ी है तेरे काम आने की। जा दफाओ यहां से। मुझे मेरा घर बता दे भूरिया चरण, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा तुझे। मैंने जच होकर रोते हुए कहा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर खींच मारा, मगर पत्थर उसके बदन से गुजरकर दूर जा गिरा। फिर जितने पत्थर आसपास पड़े थे मैं उठा उठाकर उस पर मारने लगा, मगर सारे पत्थर उसमें से गुजर गए और वो हंसता रहा। अब हमारा खेल देख, वो बोला। ये है तेरा घर ना, उसने कहा और मंजर बदल गया। मैंने अपना घर देखा, अपनी बहन को देखा, वो घर के सहन में बैठी हुई थी। और ये रहे हम, उसने कहा। मैंने भूरिया चरण को देखा जो अचानक मेरी बहन के सामने पहुंचा था और वो उसे देखकर दहशत से खड़ी हो गई थी। फिर मसूद भैया, मैंने देखा कि उसने मेरी बहन को दबोचकर उसका मुंह खोला और उसकी जबान छुरी से काट दी। उसने मुजाहमत की तो उसने छुरी उसके हाथों पर मारी, उसके हाथों की उंगलियां कट गईं। मेरी बहन के मुंह से इकराम फूट फूट कर रोने लगा। फिर अचानक मेरे जहन में छन्नाका सा हुआ। कटी हुई उंगलियां, कटी हुई जबान, मैं ऐसी एक शख्सियत का शनासा था। सिर्फ शनासा ही नहीं था, बल्कि जिंदगी से नफरत करने के बावजूद, कायनात की हर खुशी से दूर होने के बावजूद वो मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। वो हर सांस के साथ मेरे दिल में कसकती थी। माँ बाप, बहन भाई से जुदाई ही मेरे लिए क्या कम थी कि वो मेरी जिंदगी में एक और दुख बन गई थी। इकराम के मुंह से ये सुनकर जब्त के बंधन टूट गए थे। इकराम ने बमुश्किल खुद को संभाला और बोला। ये सब कुछ देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने आंखें बंद कर ली और वो मकरू आवाज में हंस पड़ा। निराश हो गए थे हम, मगर तूने हमारे मन में नई जोत जगा दी है, मैंने लरसती हुई आवाज में किया। बोल, क्या कहता है? जूनापुरी से मेरा घर कहां गया? घर कहां जा सकता है बावले, बस तुझे नहीं मिलेगा, चाहे जीवन भर कोशिश करता रहे। और वो जो मैंने देखा, कैसा लगा? वो हंसकर बोला। क्या वो सच था? क्या सच है, क्या झूठ, ऐसे तो नहीं पता लगता बालक। सच है भी और नहीं भी। अगर है तो नहीं में बदल सकता है, और अगर नहीं है तो है में ढल सकता है। जैसे तू जहां था वहां नहीं है, और जहां नहीं था वहां है। असल बात यह है कि क्या लेना है और क्या देना है। मैं तेरी बातें समझ नहीं सकता भूरिया चरण। हाय, यही तो रोना है। भाग फूटे तो किस नस्ल के हाथों में। मगर क्या करें, काली शक्ति अपना धर्म खोने से नहीं मिल जाती। खंडोला बनने के लिए किसी महान धर्मी के द्वार भ्रष्ट करने पड़ते हैं, किसी का धर्म छीना पड़ता है। खुद ये काम कर सकते तो 1000 बार कर लेते। पापियो, ये काम तुम्हारा है। अरे संसार में अरबों ऐसे हैं जो टके टके के लिए धर्म बेचते फिरते हैं, मगर मुझे मिले तो ससुरे सब एक जैसे। मैं अब भी कुछ नहीं समझा भोरिया चरण। अपने चारों तरफ देख। क्या है? मैं हैरत से बोला। अरे देख तो, खोपड़ी मत घुमा हमारी, वो झिल्ला कर बोला। और मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। आह, ना शमशान घाट था और ना वो जगह जहां मैं उसके साथ खड़ा था। ये कोई और ही जगह थी। चारों तरफ टुंड मुंड दरख्त खड़े थे, भूरी भूरी चट्टानें नजर आ रही थीं। मेरा सर चकरा गया, मुझसे खड़ा न रहा गया और मैं बैठ गया। भूरिया चरण फिर हंसने लगा। उसने कहा, अब यकीन आ गया होगा तुझे, जो है वो नहीं में बदल सकता है, और जो नहीं है वो हो सकता है। तू ना मान हमारी और नतीजा देखता रह। मेरी जान बख्श दे भोरिया चरण, बड़ी आसान बात है। क्या हमारा एक काम कर दे, सच्चे मन से जो चाहे मांग ले हमसे। वचन देते हैं जो मांगेगा सो देंगे। मैं गाय का पेशाब नहीं पीऊंगा। कौन पापी कहता है? मैं नमाज पढ़कर किसी को धोखा नहीं दूंगा। सच्चे मन से अपने धर्म के मुताबिक इबादत कर, हम तुझे ना रोकेंगे। फिर क्या काम करना होगा मुझे? अपने धर्म की सौगंध खाकर कह के उन दोनों कामों के अलावा हम जो कहेंगे कर देगा। बोल, खाएगा सौगंध?
मैं कोई कसम नहीं खा सकता। तू जादूगर है, मुझसे कोई ऐसा ही काम कराएगा जो ईमान के खिलाफ होगा, मैंने कहा। और भोरिया चरण गुस्से से सुर्ख हो गया। कुछ देर मुझे घूरता रहा, फिर बोला, चल आगे बढ़, बाद में बातें होंगी। मसूद भैया बुरी तरह फंस गया था उसके जाल में। उसके सिवा चारा एक आर नहीं था कि उसके कहने से आगे बढ़ूं। न जाने कौन सी जगह थी, मैं उससे बहुत खौफजदा हो गया था। सूरज ढले तक वो चलता रहा, फिर एक जगह रुक गया। कुछ देर के लिए मेरी नजरों से गायब हो गया, फिर वापस आ गया। भूखा है? नहीं, मरता रहा, मुझे क्या। भूख लगे तो मुझे बता देना। भोरिया चरण मुझे मेरी बहन के बारे में बता दे। जो कुछ मैंने देखा वो क्या था? नौकर लगा हूं तेरे पिता का, ये कर दे वो कर दे, और तू मेरा एक काम न करे, धर्म की सौगंध खा, तब बताऊंगा। नहीं भोरिया चरण, ऐसा भी नहीं होगा। काम पूछे बगैर मैं कसम नहीं खाऊंगा। वो मुझे घूरता रहा, फिर आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर के बाद उठा और बोला, सुबह को हम यहाँ से चलेंगे। आगे एक बस्ती है शाहगढ़ी, वहाँ मलंग शाह का मजार है। तुझे एक चीज मलंग शाह के दरबार पहुँचानी है। शाहगढ़ी के बाबा मलंग शाह के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, बड़ी करामातें उनके नाम से मंसूब थीं। मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा, क्या चीज है वो? अरे बस हमारा धर्म दूसरा है, उनका दूसरा, मगर हम भी उन्हें कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो फिर मैंने उसे घूरते हुए कहा, बुरी बात है बालिका, इंसान के अंदर इतनी खोज नहीं होनी चाहिए। हर बात में क्या, फिर क्यों? अरे तेरा फायदा ही होगा। हम कह चुके हैं कि हमारा काम कर दिया तो समझ ले कि पार लग गया। हम गंदे हैं, मेरा धर्म और है, उनका और। हम गंदे लोग ऐसी जगह कब जा सकते हैं? तू मुसलमान है, तेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो क्या चीज है भोरिया चरण, और मुझे क्या करना होगा? मैंने किसी कदर आमादा होते हुए कहा, और वो भी एकदम नरम हो गया। अभी चलें? बारगा तू कहे तो अभी चलें। तू थका हुआ ना हो तो ऐसा कर, यूं हम शाहगढ़ी चलते हैं। तू वहां से पहले अपनी पेट पूजा करियो और फिर हम तुझे बता देंगे वो जगह जहां तुझे जाना है और जो करना है। अरे तो तैयार तो हो और फिर देख तमाशा। मैंने गर्दन झुका ली और सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे एतराज नहीं, लेकिन अब इस वक्त शाहगढ़ी यहाँ से है कितनी दूर? और जवाब में भोरिया चरण भौंसने लगा। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ा तो उसने मेरी कमर पे हाथ रखकर मुझे जोर से धक्का दे दिया। उसकी यह हरकत मेरी समझ में नहीं आई थी। गिरते गिरते बचा, जमीन पर हाथ टिका दिए थे, वरना चेहरे पर चोट लग जाती। मैंने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। उसकी हरकत का मकसद जानना चाहता था। उसने खुद ही मेरे बाजू को सहारा देकर मुझे खड़ा कर दिया और हंसता हुआ बोला, ले आ गया ना शाहगढ़ी, बस इतनी सी बात थी, ऐसे ही परेशान हो रहा था। अरे बावले, तेरे सारे काम ऐसे ही पूरे हो जाएंगे, पलक भी न झपक पाएगा और देखेगा कि जो तेरे दिल में आया वो पूरा हो गया। मैंने इधर उधर देखा और सर चकरा गया। उस भयानक जादूगर की भयानक जादूगरी का तो पहले ही कायल हो गया था। जानता था कि बुरी तरह उसके जाल में जकड़ चुका। बहुत दूर से शाहगढ़ी के शाह बाबा का मजार नजर आ रहा था। यहाँ अच्छे खासे लोग हुआ करते थे। कभी आया तो नहीं था इस मजार शरीफ पर, लेकिन बाप दादा से इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। भोरिया चरण ने कहा, जेब में हाथ डाल, पैसे मौजूद है तेरी जेब में, हम देंगे तो बुरा मानेगा। जा, सामने दुकानें फैली हुई हैं, खा पी ले। भूख वाकई लग रही थी और ज़हनी तौर पर भोरिया चरण से समझौता करने पर तैयार हो गया था। जेब में हाथ डालकर देखा तो वाकई अच्छे खासे पैसे पड़े हुए नजर आए। मैं नान भाई की दुकान पर पहुंच गया, सालन रोटी खरीद कर खाई, पानी पिया, खुदा का शुक्र अदा किया और इसके बाद वहां से बाहर निकला तो भोरिया चरण मेरे साथ साथ चल पड़ा। एक सुनसान जगह पहुंचकर उसने मुझे रुकने के लिए कहा और फिर बोला, देख वो सामने पेड़ नजर आ रहे हैं, इसके पीछे लकड़ी का एक संदूकचा रखा हुआ है। संदूकचा के अंदर एक पुतला रखा हुआ है। इस पुतले को चुपचाप शाह बाबा के मजार के पीछे जो भी ऐसी जगह हो जहां कोई चीज रखी जा सके रख कर चला। बस इतना काम है तेरा, और बात खत्म। पुतला कैसा है? अब देख तूने फिर वो बातें शुरू कर दी जिससे दिमाग खराब हो जाए। बाउले, ये काम करके आ, फिर बताएंगे तुझे कि पुतला कैसा था और हमने मलंग बाबा को क्या भेंट दी है। भोरिया चरण के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया था। उसे खोला तो उसमें रबड़ जैसा एक पुतला रखा हुआ था। आंखें बंद किए हुए लेटा था। मैंने चंद लम्हात सोचा, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पुतला लेकर आगे बढ़ा तो यूं लगा जैसे पैरों में कांटे चुभ रहे हों। जैसे जैसे मज़ारे अक़दस की जानिब बढ़ता चला जा रहा था, न जाने कैसी कैसी कैफियतों का शिकारा होता जा रहा था।
कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी, कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ था जो अल्फाज की शक्ल इख्तियार कर सकता, लेकिन मुझे ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझे इस काम से बाज रखने की कोशिश कर रही है। थोड़ी देर तक मैं इन कैफियतों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर बेचैनी उरूज को पहुंच गई तो मैं रुक गया। मेरा दिल उलट रहा था और मुसलसल ये आवाजें आ रही थी कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। ये एक नापाक चीज है। मज़ारों पर तो फूल चढ़ाए जाते हैं, चादरें चढ़ाई जाती हैं, अकीदत के आंसू निछावर किए जाते हैं। किसी इंसानी पुतले को मुझे मज़ार शरीफ तक नहीं पहुंचाना चाहिए, ये गुनाह अजीम है। मैंने रुककर संदूकची खोली और अजीब सी नजरों से पुतले को देखने लगा। तभी वो उठकर बैठ गया। संदूकची में पुतला उठकर बैठ गया था और अपनी नन्ही नन्ही आंखें टपटपाते हुए मुझे देख रहा था। फिर उसकी गुर्राई हुई बारीक सी आवाज सुनाई दी, कुत्ते के पल्ले जो मैं कह रहा हूं वो कर। यहां तक आ गया है तो अब बेकार बातों में ना फंस। अबे आगे बढ़ पापी, क्यों बहकावों में आ रहा है? वो बोल रहा था और मेरा दिल खौफ और दहशत से कांप रहा था। इसका मतलब है कि भूरिया चरण खुद इस पुतले की शक्ल में मौजूद है। जब मैं दरख्त के पीछे पहुंचा था और वहां से बाहर निकला तो वो मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर वो इस संदूकची में ये शक्ल इख्तियार कर गया था। मेरे दिल ने आखिरी फैसला कर लिया और मैंने संदूकची को पूरी कुव्वत से दूर फेंक दिया। दिल ही दिल में मैंने फैसला कर लिया कि ये गलीज काम मैं नहीं करूंगा। किसी मज़ार मुकद्दस की बेहुरमती किसी मुसलमान के हाथों मुमकिन नहीं है, और मैं अल्लाह के फजलो करम से मुसलमान हूं। मेरे इस अमल का कोई रद्द अमल तो नहीं हुआ। संदूकची दूर पड़ी थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था कि भूरिया चरण का क्या हुआ। मैं वहां से तेजी से भागा और भागता रहा, न जाने कहां कहां, न जाने कब तक। सुबह हो गई, फिर दोपहर, तब एक आबादी नजर आई और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। आबादी में दाखिल हो गया। यहां पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि ये भटिंडा है। घनी आबादी थी मगर मेरा कोई शनासा नहीं था। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो मेरी मदद कर सके, मगर बदकिस्मती ने मेरा दामन नहीं छोड़ा था। एक बूढ़ा सा आदमी नजर आया और मैंने उसे आवाज दी। वो रुक गया था। भाई साहब, मेरी मदद करें, मैं एक मजबूर मुसाफिर हूं। भाई साहब, इस शख्स ने नागवारी से मुझे देखा और कर चौंक सा पड़ा। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगा था। अचानक वो नर्म लहजे में बोला, क्या बात है, क्या परेशानी है तुझे? मुझे कोई ठिकाना चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। कहां है तेरा घर? मैंने उसे अपने बारे में मुख्तसर अल्फाज में बताया, लेकिन भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो हमदर्दी से सुनता रहा और फिर नरम लहजे में बोला, आ मेरे साथ। मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन आबादी में जाने के बजाय वो आबादी के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा था। मैं किसी कदर घबरा गया। सुनिए बाबा जी, क्या है, कहां जा रहे हैं आप? महावती का नाम सुना है कभी तूने? नहीं। रानी महावती का नाम नहीं सुना? अफसोस, बहुत बड़ी सरकार है, उनके पास ले जा रहा हूं। तेरे सारे दलंदर दूर हो जाएंगे। खामोश रह, तेरी तकदीर अच्छी है कि मुझे मिल गया। रानी तेरी सारी परेशानियां दूर कर देगी। बड़ी महान, बड़ी नर्म दिल है वो, बूढ़े ने कहा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया था। जंगल सा फैला हुआ था, सुराख भी नजर आ रही थे। ये पहाड़ी गार थे और एक पहाड़ी गार के दहाने से वो अंदर दाखिल हो गया। मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था, मगर मरता क्या न करता। उसके साथ अंदर चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो दिमाग को शदीद झटका लगा। ये तो एक अजीमुशान गार था। जो जगह बाहर से बस एक टीला नजर आती थी, वो अंदर से इतनी कुशादा थी कि यकीन न आए। मुझे एक निगाह में ये भी कोई जादू नगरी ही मालूम हुई। गार के बीचों बीच तिलिस्म की देवी काली देवी का एक भयानक मुजस्मा आहिस्तादा था और अतराफ का माहौल बेहद खौफनाक था। मैंने घबरा कर कहा, बाबा साहब, ये कौन सी जगह है? मुक्ति कंद, बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी मुस्कुराहट में साफ शैतानियत झलक रही थी। मैं यहां से जाना चाहता हूं। क्यों? ये अजीब सी जगह है, मुझे वहशत हो रही है। काली कंड है ये बावले, यहां मुक्ति मिलती है, हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। यहां ये महावती निवास है।